नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर विवेक की राय के बारे में और इनका जो निबंध है हमारे सिलेबस में उठ जाग मुसाफिर, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले इनके जीवन के बारे में देखेंगे, उसके बाद इनकी रचनाएं, इन्हें कौन से पुरस्कार मिले, उसके बाद उठ जाग मुसाफिर निबंध पर चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है इनके बारे में कि डॉक्टर विवेकी राय का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश बलिया जिले के भरौली गांव में हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1924 को। यह गांव जो था इनका ननिहाल था, यानी इनकी नानी का घर। और इनके पिता जो थे वो इनके जन्म से डेढ़ महीना पूर्व ही प्लेग की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद इसी तरह से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पूरी की और फिर डॉक्टर विवेकी राय ने सन 1970 में स्वतंत्रतर हिंदी कथा साहित्य और ग्रामीण जीवन विषय पर काशी विद्यापीठ वाराणसी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद डॉक्टर विवेकी राय प्राइमरी टीचर के बाद सर्वोदय इंटर कॉलेज खरडीहा गाजीपुर में प्राध्यापक भी बने थे। उसके बाद 1964 में इन्होंने स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में हिंदी विभाग में भी इनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पुनर्गठित हिंदी समिति का सदस्य भी मनोनीत किया था। फिर ये बिहार सरकार द्वारा 1978 में भोजपुरी अकादमी पटना के सदस्य भी नियुक्त किए गए। उसके बाद विवेकी जी 1981 में भारत सरकार की ओर से आकाशवाणी इलाहाबाद के कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी चुने गए थे। उसके बाद कृषक लेखक और अध्यापक के बाद प्रसिद्ध विवेकी राय का निधन 22 नवंबर 2016 को हो गया इनका निधन। उसके बाद इन्होंने जो रचनाएं हैं वो कितनी की हैं? विवेकी जी ने ललित निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास आदि को मिलाकर करीब 85 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। कितनी? 85। और इनका जो है ये ललित निबंधकार में भी गिने जाते हैं। ललित निबंधकार में भी विवेकी जी की गणना होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ भी ललित निबंधकार में आते हैं। विवेकी जी कोई मनबोध मास्टर की डायरी और फिर बैतवा डाल पर बहुचर्चित और ललित निबंध संग्रह है जो सोना माटी उपन्यास अधिक लोकप्रिय है। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। इनके कहानी संग्रह हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह है जीवन की परिधि। इसका समय क्या है? 1952। उसके बाद है नई कोयल 1975। फिर है गूंगा जहाज 1977। फिर है कालातीत 1981 है। फिर बेटे की बिक्री। ये इनके कहानी संग्रह हैं, महत्वपूर्ण हैं। और भी हैं इनके कहानी संग्रह। बेटे की बिक्री 1982-83 इसका समय है। फिर है चित्रकूट के घाट पर 1988। श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ 1996।
शोभा यात्रा, इसका समय है 2002। फिर है सर्कस, इसका समय है 2005। ये इनके थे कहानी संग्रह। अब इनके हैं उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे बबूल 1964 का है, पुरुष पुराण 1975 का है, लोक ऋण 1977 का है, श्वेत पत्र 1979 का है। फिर है सोना माटी 1984 का है। फिर है समर शेष 1988 का है, मंगल भवन 1994 का है, नमामि ग्रामीण 1997 का है। फिर है अमंगलहारी 2001 का है। फिर है देहरी के पार 2003। ये इनके उपन्यास हैं। फिर हैं काव्य संग्रह। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अर्गला 1951 का है, रजनीगंधा 1964 का है, यहाँ जो है गायत्री 1999 का है। फिर है लौट कर देखना 2000 का है। ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद शुरू होते हैं इनके निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे किसानों का देश, इसका समय क्या है 1956। फिर है गांव की दुनिया 1957। फिर है त्रिधारा 1958। फिर बैतवा डाल पर 1962। फिर है जुलूस रुका 1977। गवई गंध गुलाब 1980। नया गांव नामा 1984। आम रास्ता नहीं 1988। आस्था और चिंतन 1991। जगत तपोवन सो कियो 1995। वन तुलसी की गंध 2002। फिर है जीवन अज्ञात का गणित 2004। फिर है उठ जाग मुसाफिर 2013। यही हमारे सिलेबस में, इसी को हमें आज पढ़ना है। आगे देखते हैं इनके आलोचना है। कौन कौन सी आलोचनाएं हैं इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे हिंदी उपन्यास उत्तर सती की उपलब्धियां 1982। हिंदी साहित्य समीक्षा और संदर्भ 1985 में आलोचना की। समकालीन हिंदी उपन्यास समय इसका 1987। आधुनिक उपन्यास विविध उपन्यास 1990। फिर है गण देवता गुण अर्थ तक 1995। फिर है कल्पना और हिंदी साहित्य 1999। आगे देखते हैं। उसके बाद इनका रेखा चित्र है। गवई गंध गुलाब 1980 का है। फिर है रिपोताज जुलूस रुका हुआ। रिपोताज इनका है जुलूस रुका हुआ 1977। फिर है व्यंग साहित्य। मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं जो हैं ये 1984 का है। फिर है भोजपुरी साहित्य के बारे में कुछ, इन्होंने भोजपुरी में कुछ रचनाएं की, उन्हें भी देख लेते हैं। पहली रचना है का हल। के का हल चुनरी रंगाला, ललित निबंध है 1971 का। जनता का पोखरा काव्य है ये 1984। ओझाइती कहानी संग्रह है 1982 और 83। गंगा यमुना सरस्वती विविध कथा है 1992। भोजपुरी जो है वो निबंध है 1977। अमंगलहारी उपन्यास है इनका 2000 का। इसका समय है कथुली गांव भोजपुरी कथा संकलन है। इसमें कुछ संपादन रहे हैं, संपादन किए इन्होंने। जैसे वंदे मातरम का 1981 में, पावहारी बाबा 1987 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचना और दृष्टि 1987 में। सम्मान तथा पुरस्कार भी इनके हैं कुछ, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे
विक्रमशिला विद्यापीठ, गांधीनगर, ईसीपुर भागलपुर द्वारा विद्यासागर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति और साहित्य महोपाध्याय की मानद उपाधि ने मिली। उसके बाद हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया 1994 में। उसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य सप्त शताब्दी महोत्सव पर प्रकाशित पत्र, तब इन्हें सम्मानित किया गया 2000 में। साहित्य मंडल नाथ द्वारा हिंदी सेवी सम्मान में इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद भोजपुरी भास्कर की उपाधि ने 1994 में मिली। फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वांचल रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया 2000 में। फिर इन्हें केंद्रीय हिंदी साहित्य आगरा द्वारा राहुल संकृत्यायन सम्मान दिया गया 2002 में। फिर इनका उपन्यास है सोना माटी। सोना माटी उपन्यास पर हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद्र पुरस्कार भी 1987 में इन्हें मिला। उसके बाद भोजपुरी साहित्य सम्मेलन पटना बिहार द्वारा अमंगलहारी भोजपुरी उपन्यास पर अभयानंद पुरस्कार इन्हें मिला। उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती हितकारी समाज दिल्ली द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा पुरस्कार इनको मिला। उसके बाद अब शुरू होता है हमारा निबंध। महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, देखते हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध। तो डॉक्टर विवेकी राय का अंतिम ललित निबंध संग्रह है उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन वर्ष जो है 2012 है। उठ जाग मुसाफिर ललित निबंध संग्रह में कुल कितने निबंध हैं? 10 निबंध हैं। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षाम्ब, उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर जो है वो तीसरा निबंध है, याद रखना, पूछा जाता है। फिर है केना, फिर है ग्रीष्म बहार, फिर है तथा किम, फिर है तिनडिडिया चोट से उभरा समय और सवाल, फिर है चिंता भारत के उजड़ते गांव की है, फिर है गांव पर बनाम गांव, फिर सवाल जीवन। ये 10 निबंध हैं जो उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित हैं। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर विवेकी राय ललित निबंध के बारे में उठ जाग मुसाफिर की भूमिका में कहते हैं कि लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेनी के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध का ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। उसके बाद ललित निबंध उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय के इसी नाम से संग्रहित निबंध से लिया गया। निबंध संग्रह के क्रम में यह निबंध तीसरा है। आंचलिक भाव प्रभाव और सद्भाव से ओतप्रोत उठ जाग मुसाफिर निबंध में ग्राम्यांचल में छल छंदम, सामाजिक पहचान, सुख दुख, शब्द राग, साज, आवाज आदि को संजीव प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद इस निबंध की शुरुआत गांव में खुले पुस्तकालय की सार्थकता पर
सवाल करते हुए व्यक्ति से होती है। यह सवाल मिस्टर जगदीश बाबू से किया जाता है कि उन्होंने ही पुस्तकालय बनवाया है। रिटायर मास्टर जगदीश बाबू से स्वयं लेखक मिलने जाते हैं, किंतु 95 की उम्र में आंखों की रोशनी धीमी पड़ जाने के कारण वे लेखक को अपने विद्यालय के प्राचार्य शरद चंद्र जी समझ बैठते हैं। वे इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। कौन? जगदीश बाबू। उसके बाद निबंध में माता के 2 रूप हैं, भौतिक माता यानी जन्म देने वाली, और भावात्मक माता गंगा, गीता, गायत्री, धरती आदि को माना है। उसके बाद भौतिक माता से ज़्यादा श्रेयस्कर भावात्मक माता को माना गया है। कारण आज 20वीं-21वीं सदी की माता कुमाता भी हो जाती हैं, किंतु भावात्मक माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता है। निबंध में भावात्मक माता, भारत माता की अलख जगाने वाला मास्टर साहब जगदीश बाबू को बताया गया है। उसके बाद लेखक ने मास्टर साहब अर्थात जगदीश बाबू को सर्वप्रथम एक प्रभात फेरी में देखा था। वे मास्टर साहब के गांव में बारात में गए थे। उन्होंने देखा कि इनका पूरा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव है। मास्टर साहब का प्रिय गीत था, कौन सा? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, या जिन्हें वे बार बार गाया करते थे। मास्टर साहब कहा करते थे कि उठ जाग मुसाफिर गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है, और हमारा रब जो है वो कौन है? भारत माता है। उसके बाद मास्टर साहब पाप के बारे में कहते हैं कि हम वासियों ने अपनी फूट मत का, गाफिल होने, सोए रहने का पाप किया है, जिसकी करनी भुगत रहे हैं, पराधीन बने हैं। मास्टर साहब लोगों को जगाने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान करते हैं। अंत में ये जागरूक मंत्र गीत भी गाते हैं, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होता है, ये बात भी कहते थे। उसके बाद निबंध में हिंदी के कई कवियों की कविताओं की चर्चा देश हित और क्रांति के लिए किया गया है, जैसे निराला की कविता सिंहों की माद में आया आज सियार, प्रसाद की कविता बीती विभागरी जागरी, भारतेंदु की कविता है डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो आदि। इन कविताओं की भी चर्चा इसमें की है निबंध में। उसके बाद लेखक निबंध में बंदिनी भारत माता को आज़ाद कराने वाले देश की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपनों को अपूर्ण बताते हैं। कारण आज भारत माता का नाम लेना गुनाह जैसा हो गया है। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपक कर चूर चूर हो गया है। निबंध में मास्टर साहब के द्वारा निर्मित पुस्तकालय को भारत का प्रतीक माना गया है। पुस्तकालय को क्या माना गया है? भारत का प्रतीक। निबंध में कहा गया है कि भारत की गोद तो केवल बचपन में मिलती है। माता की गोद, भारत कह दिया। माता की गोद जो है वो बचपन में ही मिलती है, परंतु मातृभूमि तो मृत्यु पर्यंत अपना स्नेह लुटाती है, और मृत्यु के बाद आशरण शरण बन अपने में मिला लेती है। उसके बाद निबंध में माता बिना आदर कौन करे,
के बारे में लेखक कहते हैं कि यह एक धन्यता का भाव है, एक भाव भीनी जननी जन्मभूमि की प्रार्थना है, एक मंत्र है, सुमिरन भजन कीर्तन है, जीवन साधना का सार है। उठ जाग मुसाफिर निबंध में जगदीश बाबू के जीवन की यादों के प्रस्तुत करते हुए तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा आज के जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पहला कथन है कि अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापों की आंखों में प्रकाश होता है। ये जो पंक्तियां हैं सीधे सीधे निबंध की हैं, पूछी भी जाती हैं। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है, पूछा भी गया है ये पंक्ति। अगला पॉइंट है कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन ना आती मौत ते बूढ़े भी क्या करें। अगला पॉइंट है, क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है। अगला पॉइंट है कि मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस सुंदर संसार को सुंदर बनाने के लिए जिएगा। अगला पॉइंट है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पी। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। ये पंक्तियां जो हैं सीधे ही निबंध से ली गई हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार है, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार है। अगला पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति नहीं है वहाँ जिसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है, उसी में स्थित होना, अपने स्व के साथ होना, स्वस्थ होना, जो स्वस्थ होगा वही शांत होगा। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर बई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। ये पंक्ति गांव में भी बहुत ज़्यादा कही जाती है, जिसके घर में दादा दादी होते हैं वो लोग बहुत कहते हैं। मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ जो थे मेरे दादा हम लोगों से यही बात कहते थे, ज़्यादा टाइम तक सोते थे तो यही बोलते थे। उसके बाद है, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, जिसकी मिट्टी जल से ही रचा गया हम सबका तन। संसार का आश्रय हार है और परामर्शय जीवन की जीत है। तो ये रहा आज का हमारा शास्त्र, जिसमें हमने देखा उठ जाग मुसाफिर फोर बय, उठ जाग मुसाफिर निबंध पर चर्चा की। ये था आज का हमारा शास्त्र। आज के शास्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।